नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के लिए किताब है वसंत भाग 1। इसमें एक कहानी है जिसका नाम है नादान दोस्त। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य के जाने माने कथाकार, उपन्यास और कथाओं का इनका बहुत ही खूबसूरत संग्रह है जो अनमोल है, हिंदी साहित्य की धरोहर है। उन्हीं की ये कहानी है। और इसके पात्र कौन कौन से हैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें है केशव। केशव भाई है, बड़ा भाई है। श्यामा है जो केशव की बहन है और माँ है जो इन दोनों बच्चों की माँ है। ठीक है। और चिड़ा और चिड़िया हैं जिन्होंने अंडे दिए हैं। ये तो सजीव पात्र हो गए। और बहुत महत्वपूर्ण पात्र कह सकते हैं इस कहानी के घोंसला और अंडा, जो कि निर्जीव पात्र हैं। तो इन सभी के साथ बढ़ती है हमारी कहानी आगे। इस कहानी को 3 दृश्यों में हम बांट सकते हैं। पहले दृश्य में अंडों की हिफाजत पर बातचीत होती है। दूसरे दृश्य में जो भी चर्चा हुई है अंडों की हिफाजत करने के लिए, उसकी व्यवस्था की जाती है। और तीसरे दृश्य में अंडे टूट जाते हैं जिसका कि पछतावा होता है। तो चलिए, बड़ी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी ये कहानी है। और ये बाल मन की जो चंचलता होती है, जिज्ञासा होती है, और उनके कोमल मन में जो पशु पक्षियों प्राणियों के प्रति जो एक कोमलता का भाव, एक प्यार दुलार का भाव होता है, उसकी बड़ी ही खूबसूरत एक व्याख्या, एक चित्रण प्रस्तुत करती है ये कहानी। तो इसमें होता क्या है, जैसा कि कहानी का नाम है नादान दोस्त। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि श्यामा और केशव का जो घर है, उसके घर की दीवार में जो कार्निस है, उस कार्निस में चिड़िया है और चिड़ा है। इनका एक पेयर रहता है। और चिड़िया ने उस कार्निस में, यानी कि जो दीवार के ऊपर ऐसा निकला हुआ सजावटी जो हिस्सा होता है, उसको कार्निस कहते हैं, कंगनी कहते हैं हिंदी में, और कार्निस कहते हैं। इसमें क्या होता है, दीवार को के जैसे ये पूरी दीवार बनी हुई है, दीवार के बाहर ऐसा निकला हुआ हिस्सा होता है जो उसको एक सुंदर डिज़ाइन भी प्रदान कर देता है, उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है, और दीवार को पानी से, धूप से, छाया से बचाता भी है। तो ये खूबसूरत सी संरचना होती है जो प्रोटेक्ट करती है दीवार को, तो उसको कहते हैं कार्निस। उसी घर की दीवार के ऊपर जो कार्निस है, उसके ऊपर क्या हुआ था, पहले दृश्य में बताया जाता है कहानी में। उसमें एक चिड़िया और चिड़ा रहते हैं जिनका घोंसला है। ठीक है। और वो अक्सर बच्चे उनको देखते हैं कि चिड़िया और चिड़ा यहाँ पर उड़कर आते हैं और इन लोगों ने यहाँ पर अपना बसेरा बनाया हुआ है। बच्चे बड़े उत्सुकता से उसे देखा करते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, चिड़िया ने घोंसले में क्या दिए हैं, अंडे दिए हैं। अब उन अंडों के बारे में बच्चों को पता है कि भाई अंडे दिए हैं। अब उन दोनों बच्चों की जिज्ञासा देखिए। दोनों भाई बहन बात करते हैं कि अंडे दिए हैं, कितने अंडे दिए होंगे, अंडों का रंग कैसा होगा, कितने बड़े अंडे होंगे, और वो खाते क्या होंगे, और इसमें से बच्चे कब निकलेंगे, बच्चे निकलकर उड़ जाएंगे क्या। ये तमाम बातें वो बच्चे एक दूसरे से करते हैं। अब भाई, क्योंकि केशव है बड़ा, बहन श्यामा है छोटी, तो श्यामा प्रश्न करती है और केशव अपने हिसाब से उसको जवाब देता चलता है। श्यामा बोलती है, तो क्या बच्चे निकल कर अंडे से उड़ जाएंगे। तो केशव बोलता है, अरे ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, जब बच्चों के पर निकलेंगे, उनके पंख निकलेंगे, तभी वो उड़ेंगे, ऐसा नहीं कि अंडे से निकले और उड़ जाएंगे। वो दोनों बच्चे बात कर रहे हैं, उनको बड़ी ही जिज्ञासा है अंडों को देखने की। फिर वो कहती है, श्यामा कहती है कि भैया, ये बच्चे अगर निकल गए तो फिर ये खाएंगे क्या, अंडों में के बच्चे खाएंगे क्या। अब ये सवाल तो सोचने वाला है, इसका जवाब तो केशव को भी नहीं पता। तो केशव सोचता है, ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। फिर वो श्यामा से बोलता है कि हमें इनका इंतज़ाम करना पड़ेगा, इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर वो देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पे तो इनको धूप भी लगती है, गर्मी के दिन है, तो धूप से कैसे बचाया जाए, उसका भी जुगाड़ निकालते हैं। केशव कहता है श्यामा से कि देख, तू जा, पहले इनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तू
उसमें से मटके में से माँ की आँख बचाकर चावल लिया कटोरी में, और वो क्या करता है, खुद क्या करता है, एक पत्थर का एक ग्लास सा बोल लीजिए, या पत्थर का जो कुल्हड़ जैसा कुछ आकृति है ना, उसमें जिसमें तेल रखा हुआ था, उस तेल को गिरा देता है और उसको रगड़ रगड़ के साफ करता है ताकि तेल वेल पूरा निकल जाए। और उसमें क्या करता है, वो प्याली में, उस प्याली में वो ले आता है पानी, और श्यामा ले आती है चावल, और ये दाना पानी की व्यवस्था हो गई। अब उनको चिंता है कि अब हम इन अंडों को धूप से कैसे बचाएं, चिड़िया के घोंसले को धूप से कैसे बचाएं। तो बोलता है जा तू वो कचरा फेंकने की टोकरी उठा ला। तो वो श्यामा बोलती है भैया उसमें तो छेद है और उसमें से धूप ना आएगी। तो केशव कहता है तू लेकर तो आ, मैं करता हूँ उसका कुछ इंतजाम, भाई ले आ। तो वो लेकर आती है वो टोकरी, और माँ से आग बचा कर लाना है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। दोनों बच्चे अपना जुगाड़ कर रहे हैं और बड़ों को पता नहीं चलने देना, डांट पड़ेगी, ये क्या तुम धम मचा रहे हो। अब वो लेकर आता है, लेकर आती है श्यामा, तो वो उसमें क्या करता है, जो सुराख है, जो टोकरी जो है, कचरे की जो टोकरी उन्होंने उठा लाई है, उसमें जो छेद है उसको वो कागज से बंद कर देता है। अब वो बोलता है कि अब ये इसको अगर मैं खड़ा करके इसको शेड करना चाहूँ तो इसके लिए एक छड़ी चाहिए, टहनी चाहिए, कुछ लकड़ी चाहिए, कुछ आसरा तो चाहिए ना सहारा देने के लिए, जिसमें वो टोकनी लगाकर वहां पे खड़ा करेगा और इस तरह से वो उस घोंसले को छाया प्रदान करेगा। फिर वो बोलता है कि अच्छा अच्छा तू एक कपड़ा तो लेकर आ, इसको कवर कर देंगे टोकरी को ताकि इसमें से हवा ना, ताकि इसमें से धूप ना जाए। अब आ गया दृश्य दूसरा, इसमें हो रही है सारी व्यवस्था अंडे को सुरक्षित करने की, घोंसले को सुरक्षित करने की। इस तरह बच्चों ने तय कर लिया है कि अंडों की हिफाजत कैसे कैसे करनी है। अब क्या होता है, दूसरा दृश्य है, गर्मी के दिन है, पिताजी अपने काम में है ना, चले गए हैं, और माँ जो है दोनों बच्चों को कमरे में सुला रही है, और दोनों बच्चे भी इस इंतजार में हैं कि माँ सो जाए तो हम निकले, सांस रोके, बिल्कुल चुपचाप पड़े हुए हैं कि हम सो गए हैं। माँ के सोने के बाद जब वो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ माँ अच्छी तरह से नींद में चली गई है, तो दोनों उठकर आते हैं। अब उन्होंने चिड़िया के घोंसले और अंडों की हिफाजत के लिए जो सोच रखा है ना, उसे करने की शुरुआत करते हैं भाई। अब वो कहते हैं कि अब इसको चिड़ियों के घोंसले तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक स्टूल उठा लाता है केशव, और फिर देखता है कि उसके ऊपर चढ़कर वो वहां पहुंच जाए कार्निस तक। लेकिन ये क्या, वो तो बच्चा है ना, वहां तक वो पहुंच नहीं पाता। फिर वो नहाने की चौकी उठा लाते हैं, चौकी के ऊपर स्टूल रखते हैं, और अब उसके ऊपर खड़े होकर केशव जो है वहां तक पहुंच जाता है। और इधर इससे कहता है, अपनी बहन से कहता है कि भाई पकड़ कर रखना। अब लेकिन वो एक पाया कहीं से डगमग डगमग है, छोटा है, तो वो बार बार स्टूल हिलता है, तो वो डर कर पकड़ लेता है, और इधर बहन को बोलता है कि अच्छे से पकड़, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। और वो बच्ची जो है श्यामा, उसको तो अंडों की पड़ी है, तो वो पूछती है भैया कितने अंडे हैं। तो वो बोलता है देखकर हाँ 3 अंडे हैं। वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ पे ऐसा कोई घोंसला नहीं है जैसा बच्चों ने अब तक सोच रखा था या देख रखा था, वैसा कोई घोंसला नहीं है। कुछ तिनके पड़े हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, है ना। और चिड़िया और चिड़ा वहाँ पर नहीं है, चिड़िया का जो पेयर है वो वहाँ पर नहीं है। और ये बच्चों ने देखा कि ये अंडे हैं, तो वो बताता है कि 3 अंडे हैं, लेकिन इनको अच्छे से रखना पड़ेगा, जा तू मुझे वो कपड़ा ला कर दे। तो वो उसको कपड़ा ला कर देती है, तो उसको कई तय कर जैसे कपड़े की गद्दी बना लेता है, और वो तिनकों के ऊपर रख देता है, और धीरे से उठाकर तीनों अंडों को उसमें जमा देता है। अब बोलता है चल वो टोकरी दे जिससे छाया करनी है हमें। और फिर वो बहन जो है उसको टोकरी देती है, और टोकरी को तो उसने पहले ही सोच रखा था किस तरह से छाया करनी है, तो उसको वो एक टहनी के सहारे होकर के छाया कर देता है। और वो बोलती है भैया मुझे भी दिखाओ ना श्यामा। तो वो बोलता है हाँ हाँ दिखाता हूँ, जा तू पहले दाना पानी तो दे दे। तो वो दाना पानी पकड़ा देती है उसको, तो वो भी वहाँ पर रख देता है। और फिर जब ये देख लेता है कि अब सब कुछ हो गया, तो वो नीचे उतर आता है। तो श्यामा कहती है भैया अब मुझे चढ़ने दो। तो बोलता है अरे ना 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 भैया, तू गिर गिर गई तो माँ मेरी चटनी बना देगी,
लगी कि मैंने तुझे गिरा दिया, ऐसा कर, रहने दे, अब तो बच्चे निकल ही आएंगे तब देख लेना। अब ये इसको बड़ा गुस्सा आता है कि देखो भैया कैसे मुझे देखने नहीं दे रहे हैं, है ना। उतने में क्या होता है, माँ की नींद खुल जाती है। माँ आती है और बच्चों को डांटती है कि ये क्या, किवाड़ किसने खोला। अब श्यामा जो है वो बताने ही वाली रहती है कि फिर वो रुक जाती है। अब कह नहीं सकते कि उसको भैया पर प्यार आ रहा है या उसे ये पता है कि भाई ये जो कांड दोनों बच्चे मिलके ही तो कर रहे थे, कसूर तो इसका भी है, तो माँ तो इसको भी डांट सकती है, तो इसलिए बच्ची चुप रह जाती है। ये हो जाता है, माँ दोनों को अंदर ले जाती है और फिर पंखा चलती है और सुला देती है, बच्चे भी सो जाते हैं। तभी 4 बजे के करीब क्या होता है, किवाड़ खुला हुआ है, श्यामा की नींद खुलती है। ये तीसरा दृश्य है। श्यामा जो है बाहर आती है और देखती है घोंसले की तरफ, तो ये क्या, घोंसला तो वहाँ है नहीं, और वो जो टोकरी लगा रखी थी वो टोकरी नहीं है वहाँ पर। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। वो भाग कर अंदर जाती है और बोलती है भैया भैया जल्दी चलो, अंडे नीचे गिरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। वो आते हैं बच्चे दोनों, वहाँ आकर देखते हैं और ये देखकर उसको बड़ा ही वो होता है कि अरे ये कैसे हो गया। और वहाँ पे चिड़िया का जो जोड़ा है वो भी नहीं है, वो उड़ उड़ कर ऐसे ही आसपास से उड़ उड़ कर देख कर वो वहाँ से चले जा रहे हैं, पास नहीं, कोई भी घोंसले के पास आ नहीं रहा है। ये सारा देखते हैं। माँ आ जाती है कि अरे क्या हुआ, ये तुमने क्या कर दिया। तो वो बच्ची बोलती है कि ये भैया ने ही ये किया। तो बोले तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो बोले स्टूल के ऊपर चढ़कर गया था माँ। तो बोले ये अंडे जरूर तुमने इसको हाथ लगाया होगा। तो बच्चे मानते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो माँ बोलती है देखो बेटा, जो अब चिड़िया जो है ना, उसके बच्चों के लिए जो तुमने व्यवस्था सोची ना, उसमें तुमने क्या किया, उसको नुकसान पहुंचा दिया। तुमने अंडों को हाथ लगा दिया, ऐसे अंडों को चिड़िया सेती नहीं है। तो बच्चे बोलते तो क्या उसने अंडों को गिरा दिया। तो माँ बोलती हाँ वो क्या करती, अब वो उसको से तो नहीं सकती है, वो सेगी नहीं उस अंडों को, और सेगी नहीं तो उसमें से क्या नहीं निकलेंगे, बच्चे नहीं निकलेंगे। अब तो वो बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं और इस तरह से माँ बोलती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ये हुआ है केशव, तुम इतने बड़े हो, तुमको समझ नहीं है, तुमने बच्चों का वो नुकसान कर दिया, चिड़िया का घोंसला तो तहस नहस हुआ ही, अंडे गिर गए और बच्चे नहीं निकलेंगे। और बच्चे डर जाते हैं तो माँ को हंसी भी आ जाती है। लेकिन केशव इस चीज़ से ना काफ़ी दिनों तक दुखी रहता है। उसे बड़ा अफसोस होता है कि उसकी गलती के कारण, उसकी नादानी के कारण इस तरह से चिड़िया के अंडे जो हैं वो टूट गए। तो बच्चों देखा आपने, इसमें ये जो कहानी है वो बच्चों के मनोभावों को दर्शाती है। बच्चों की मंशा, बच्चों का जो उद्देश्य था वो सही था। वो अपने हिसाब से सोच रहे थे कि हम बहुत सुविधा दे दें, लेकिन प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी हैं, है ना। सभी जीव जो हैं अपने अपने वातावरण में फलते फूलते हैं, सरवाइव करते हैं, है ना। यही जीवन संघर्ष है। और बच्चों की दखल अंदाजी ने बात बिगाड़ दी। बच्चों ने सोचा सही था कि भाई दाना पानी दे दें, धूप से बचा लें, और वो गद्दे में बना दिया, गद्दी नुमा एक कपड़ों का तह करके उन्होंने बना दिया कि घोंसले में अच्छे से रहें चिड़िया के अंडे, है ना। लेकिन ये चिड़िया अपने बच्चों को अपने प्राकृतिक तरीके से इस दुनिया में लाती, हम इंसानों की दखल अंदाजी ने बात बिगाड़ दी। तो ये दोस्त तो थे, उनकी चाहत, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा सही थी कि वो क्या चाह रहे थे कि चिड़िया के अंडों को सुरक्षित रखें, अच्छा वातावरण दें, दाना पानी दें। लेकिन इस दखल अंदाजी से नुकसान हो गया और अंडे टूट गए। ये बात केशव को कई दिनों तक कचोटती रही। तो ये है नादान दोस्त, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इसमें नादान दोस्त हैं केशव और श्यामा, है ना, जो अपनी दोस्ती निभा रहे थे एक तरह से चिड़िया और उसके घोंसले और उसके अंडों के प्रति। लेकिन उनकी दोस्ती में जो ये नादानी हो गई ना, वो बहुत भारी पड़ गई। और इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है और बच्चों को एक सीख दी जाती है कि हमें प्राकृतिक तरीके से जीव जंतुओं का जो रहन सहन है उसे होने देना चाहिए, अनावश्यक दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन
प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।